माय डियर, आज का ये सिंगल वीडियो आपके बिजनेस को नए पंख दे सकता है। तो हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बिजनेस मैनेजमेंट स्किल। अगर आपके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट की कलाकारी है तो आप किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, किसी भी बिजनेस को जबरदस्त स्केल अप कर सकते हैं आप। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हमको जबरदस्त बिजनेस करना है, और इन स्किल्स को अपने अंदर अगर आपने आत्मसात कर लिया, अगर आपने लर्न कर लिया, तो माय डियर आप किसी भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं? प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और जबरदस्त प्रॉफिट गेन करके आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो माय डियर, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स। कौन कौन से स्किल्स हैं ये जानते हैं। सबसे पहले अगर आप बिजनेस को जबरदस्त चलाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी स्किल क्या है? हमारे अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए। आप जानते हैं किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एक बिजनेस के अंदर। तो ये कला आपके अंदर होनी चाहिए, ये कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए। माय डियर, नेगोशिएशन स्किल। आप हर एक व्यक्ति से कैसे बात करके अपने फेवर में उसको नेगोशिएट करते हैं, ये स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए। फोर्थ, लीडरशिप स्किल। आप जानते हैं कि हर एक बिजनेस ओनर एक जबरदस्त लीडर होता है, उसके अंदर जबरदस्त लीडरशिप स्किल होती है। माय डियर, फिफ्थ स्किल क्या है? टाइम मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप बिजनेस के अंदर जबरदस्त कर सकते हैं। हमारा सिक्स्थ स्किल क्या है? टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट स्किल। आप जानते हैं कि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको एक जबरदस्त टीम चाहिए। अब टीम में कौन कौन सा मेंबर होना चाहिए जो आपके सपनों पर काम करे या फिर आप उनके सपनों पर काम करें, कैसे उनका विजन सेट करना है, तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है टीम का रिक्रूटमेंट एंड टीम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। हमारा सेवंथ क्या है? गोल सेटिंग स्किल्स। माय डियर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके सपने बड़े हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उन सपनों को अपने गोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है और उनको गोल्स को कैसे अचीव करना है, इसकी कलाकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप जबरदस्त बिजनेस करना चाहते हैं। या फिर आपका बिजनेस जो है, तो बिजनेस में एक पर्टिकुलर बिजनेस को एक टारगेट सेट कर देना है, मतलब एक बिजनेस में गोल बना देना है। उस गोल को ब्रेक करके उस गोल को कैसे अचीव करना है, इसकी कलाकारी आपके पास होनी चाहिए। हमारा जो एट्थ स्किल है वो क्या है? फाइनेंशियल नॉलेज। देखिए, आपके पास सीए का सपोर्ट तो होगा, लेकिन आपके पास अपना फाइनेंशियल नॉलेज जरूर होना चाहिए। देखिए, ये एट्थ स्किल्स हैं जिनको अभी आपने जाना। ये बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मस्ट है। अगर आप इन स्किल्स को आत्मसात कर लेते हैं तो आप बिजनेस मैनेजमेंट के मास्टर बन जाते हैं और जबरदस्त बिजनेस को मैनेज करना सीख जाते हैं, और सीखने के बाद आप जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया है बिजनेस का, अगर आपने एमबीए नहीं किया है, तो माय डियर आपके लिए 1000% इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये स्किल्स। और अगर ये स्किल्स आपके अंदर आ गई तो आप कमाल का बिजनेस करेंगे और अपने जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त करेंगे। अब हम वन बाय वन एक एक स्किल्स की बात करेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमें सीखना है, जो हमारे लिए मस्ट है, जिनको सीखने से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। इसमें 3 पॉइंट है जो हमको सीखना है। सबसे पहला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। माय डियर, सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इस पर काम करना है सबसे पहले आपको। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक गजब का बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा। माय डियर, हमारा दूसरा पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट बनना है। आप कोई सच बात बोल रहे हैं लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग उसको गलत वे में लेंगे, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो उसको लोग सच मान लेते हैं। तो माय डियर, आपको सच बोलना है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे। माय डियर, तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल। देखिए, आपको किस चीज को किसके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, यह बड़ी कमाल की स्किल होती है। और माय डियर, अगर इसको सीख लिया आपने तो आप जबरदस्त कर जाएंगे, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यह आप जानते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा दूसरा स्किल जो है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। इसमें भी 3 पॉइंट हैं जो आपको सीखना है। सबसे पहला पॉइंट,
डेवलप योर मार्केट। सबसे पहले आपको अपनी मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। आपको कैसे मार्केट डेवलप करना है यह पहले सीखिए आप। दूसरा, बिल्ड कस्टमर सर्विस प्रोसेस। कस्टमर को अपने सर्विस कैसे देना है, सर्विस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए। अगर आप कस्टमर को सर्विस कमाल की दे पाए तभी आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो आपको यह सीखना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा कि आप अपने कस्टमर को कैसे सर्विस देंगे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, लर्न सेल्स क्लोजिंग स्किल्स। आपको सेल को कैसे क्लोज करना है इसका स्किल आपको सीखना पड़ेगा। हमारा तीसरा स्किल जो है क्या है, नेगोशिएशन स्किल्स। आपको नेगोशिएट करने की कला आनी चाहिए। इसमें भी 3 पॉइंट है। कंट्रोल योर इमोशन। निगोशिएट करते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल आपको करके रहना है। आपके इमोशंस आपके चेहरे पर नहीं आने चाहिए निगोशिएट करते वक्त। माय डियर, लर्न लिसनिंग स्किल। लोगों के पास ये बहुत कम होता है, लोग सुन नहीं पाते हैं। लोगों को बोलने का अंदर से बड़ा इच्छा होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं नेगोशिएशन स्किल सीखना तो आपको सुनने की कला सीखना पड़ेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, बी पेशेंस एंड रिस्पेक्ट अदर। देखिए, अगर आप किसी को नेगोशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको पेशेंस के साथ सुनिए क्या कह रहा है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जवाब क्या देना है, आपको कैसे सामने वाले को नेगोशिएट करना है। लेकिन कुछ भी बोलिए तो सामने वाले के सम्मान को देखते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए सामने वाले को जवाब आपको देना है। तो माय डियर, अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्किल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप स्किल्स। और ये हर एक बिजनेस ओनर में होनी ही चाहिए। माय डियर, इसमें भी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, मोटिवेटिंग अदर्स। देखिए, अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि सामने वाले को मोटिवेट कैसे करना होता है उसके काम के प्रति। हमारा दूसरा पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। माय डियर, आपके अंदर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए। देखिए, टीम जब आप बनाएंगे, जब आप बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, क्योंकि जहां पर लोग होते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो आपके अंदर यह कला होनी चाहिए उस कॉन्फ्लिक्ट को चुटकी में कैसे खत्म करना है। माय डियर, हमारा तीसरा स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी। सामने वाला कैसा है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, इसकी कला आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी सिस्टम को आसानी से अडॉप्ट कर लेना, इसकी कला आपके अंदर होनी चाहिए। समय के साथ अपने आप को बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। माय डियर, हमारा फिफ्थ स्किल्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये भी जानते हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है एक बिजनेसमैन के लिए। तो इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अपने काम को ऑर्गेनाइज कीजिए। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, प्लान एंड शेड्यूल। आप एक दिन पहले, आपको कल क्या करना है, एक दिन पहले रात में उसका बैठ के पूरा प्लान बना लीजिए, पूरा शेड्यूल बना लीजिए। दूसरे दिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा प्लान एंड शेड्यूल बनाने में। आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपको प्लान एंड शेड्यूल कैसे बनाना है इसकी कलाकारी आपको सीखना पड़ेगा। माय डियर, हमारा तीसरा पॉइंट है, सेट प्रायोरिटीज। आपको प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो ये 3 पॉइंट को सीखकर, इन कलाकारी को सीखकर आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल को सीख सकते हैं। हमारा 6 पॉइंट अब आ गया, टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स। टीम मैनेजमेंट करना बड़ी कमाल की कला होती है। इसमें भी 3 पॉइंट हैं जो आपको सीखना है, जिस पर आपको काम करना है। सबसे पहला, कोलैबोरेशन स्किल्स। आपको सामने वाले को अपना साथी कैसे बनाना है, सामने वाले से कोलैबोरेट कैसे करना है, इसकी कलाकारी सीखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारा, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन अदर्स। देखिए, आपका कोई मेंबर, टीम मेंबर साथ में आया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दीजिए, उसका फ्यूचर दिखा दीजिए। माय डियर, तभी वो आपके साथ जबरदस्त काम करेगा। और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो माय डियर, आपके साथ वो जबरदस्त, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जबरदस्त बिजनेस आपके साथ वो करेगा। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, सेट योर विजन। देखिए, जब आपने अपना विजन सेट कर रखा है तो आप टीम का भी विजन सेट कर पाएंगे और टीम को अच्छे से आप तभी मैनेज कर पाएंगे। माय डियर, इन 3 पॉइंट को सीखकर आप टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट की स्किल्स को सीख सकते हैं। हमारा 7th पॉइंट क्या है, गोल सेटिंग स्किल्स। इसमें भी 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टास्क मैनेजमेंट। देखिए, कब कौन सा काम आपको करना है, इसका बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है।
स्टेप बाय स्टेप कौन सा आपको काम करना है, यह बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और यह आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। कब कौन सा काम आपको करना है यह आप सीखिए। माय डियर, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? डिफाइन योर डेडलाइन। चलो काम तो शुरू कर दिया, अब उसका डेडलाइन डिफाइन करना। अच्छा, ऐसा डेडलाइन डिसाइड नहीं करना कि काम ना हो तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, पूरी टीम डिमोटिवेट हो जाएगी। तो ऐसा डेडलाइन कैसे डिसाइड किया जाए कि उसको अचीव भी कर लिया जाए उससे डेडलाइन से थोड़ा सा पहले। तो माय डियर, इसकी भी बड़ी कलाकारी होती है, इसमें भी बड़ा सीखना पड़ता है इसको, और ये सीख कर आप डेडलाइन डिसाइड करना जान जाएंगे, जिससे आप जब डेडलाइन से पहले आप काम को अचीव कर लेंगे, आप सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे, मतलब गोल को अचीव कर लेंगे, तो क्या होगा? आपकी टीम और आप जबरदस्त मोटिवेट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आगे कितना भी बड़ा टास्क हो उसको भी आप अचीव कर लेंगे। माय डियर, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेकिंग लार्ज टास्क टू स्मॉलर टास्क्स। देखिए, बड़ा सा एक टास्क है, बड़ा सा काम है, उसको छोटे छोटे काम में ब्रेक करना, उसको 1 बाय 1 अचीव करना, यह भी एक बहुत बड़ी कला होती है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। माय डियर, हमारा 8th पॉइंट है फाइनेंशियल नॉलेज। इसमें आपको 3 पॉइंट इसमें भी मैनेज करने पड़ेंगे, मतलब सीखना पड़ेगा। सबसे पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो कैसे कंपनी में होता है, कैसे अपने बिजनेस में होता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है हाउ टू मेंटेन बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, कैसे मैनेज करना है, यह भी आपके अंदर होना चाहिए। माय डियर, हमारा तीसरा है टैक्स मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको टैक्स कैसे चुकाने हैं, आपको टैक्स अपनी कंपनी से, अपने बिजनेस से कैसे देना है। तो इन जो पॉइंट्स को बताया गया है, 8 स्किल्स को बताई गई हैं आपको, ये 8 स्किल्स को आप सीख कर अपने बिजनेस में शानदार ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं और शानदार अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। तो मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं कल रात 9 बजे।